हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। हम डिस्कस कर रहे थे एनालिटिकल केमिस्ट्री और उसी लेक्चर को हम आगे प्रोसीड करेंगे। देखो, पिछले क्लास में हम क्या देखे थे कि एक अननोन सब्सटेंसेस आपके पास था। क्या था? एक अननोन सब्सटेंस या फिर अननोन सॉल्ट था आपके पास, और अननोन सॉल्ट में आप रिएजेंट का ऐड कर रहे थे। किसका? रिएजेंट का ऐड। तो उसके बाद आपको मिल रहा था मेटालिक हाइड्रोक्साइड प्लस आपको सॉल्ट भी मिल रहा था, सॉल्ट का सॉल्यूशन। ठीक है, तो मेटालिक हाइड्रोक्साइड को अब पीपीटी का फॉर्म में मिल रहा था, प्रेसिपिटेट दे रहा था। क्या दे रहा था? प्रेसिपिटेशन। मतलब क्या है? आप सॉल्यूशन में नीचे बैठने लगेगा और उसी का कुछ कलर आ रहा था, उसी कलर को देख करके आप बोल रहे थे कि यहाँ पे अननोन सब्सटेंसेस, अननोन मेटल या फिर कौन सा सब्सटेंसेस प्रेजेंट है, वो बोलते रहते हैं। और हम लोग जो लैब में फेमिलियर होते हैं रिएजेंट से, वो होता है एल्कली। और एल्कली क्या होता है? एक बेस होता है जो OH माइनस को कंटेन करके चलता है, जैसे कि NaOH, KOH और NH4OH। इसका नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड एमोनियम हाइड्रोक्साइड। और इन तीनों को बारी बारी से ड्रॉपवाइज ऐड करें, और ड्रॉपवाइज ऐड करने पे मेरे को मेटालिक हाइड्रोक्साइड मिल रहा था, और उसी का पीपीटी को देख करके हम कलर आइडेंटिफाई कर रहे थे। जैसे कि सबसे पहले क्या बोले थे? Ca+2 मिला था और वो आपका व्हाइट कलर देखने को मिला था एक्सेस में। ये क्या है? एक्सेस में। ये है एक्सेस में। अगर हम ऐसे नॉर्मल देखेंगे तो आपको कलरलेस देखने को मिलता है। ठीक है, और उसके बाद Fe+2 जो ग्रीन कलर होता था, वो एक्सेस अल्कली में आपको क्या? डर्टी ग्रीन देखने को मिल गया। Fe+3 था जो येलो कलर था, येलो से आपको रेडिश ब्राउन देखने मिल गया। ये क्या है? एक्सेस में बात करें, ये आपका नॉर्मल। Zn+2 और Pb+2 आपको कलरलेस देखने को मिला था, लेकिन जब आप एक्सेस में देखें तो ये आपको चल्की व्हाइट दिखा, ये जेनेटिलस व्हाइट दिखा। ठीक है, तो ये अब बातें सब कुछ याद होना चाहिए। ये सब हम पढ़ के आए थे। एक कलरलेस था, एक येलो कलर था, एक ग्रीन कलर था और ये कलरलेस था। और एक कॉपर था Cu+2। ये कौन सा कलर होता है? ब्लू। लेकिन जब एक्सेस में देखे एल्कलिक में ऐड करने के बाद पहले ब्लू हो गया। तो ये सब हम पिछले क्लास में डिस्कस करके आए हैं। ठीक है, अभी आज का क्लास में हम क्या डिस्कस करेंगे, ये बातें अभी बोलेंगे। इसको मिटा देते हैं। देखिए आज का क्या है, आज का टॉपिक है मेटल। जब मेटल को हम एल्कली के साथ डिसॉल्व करेंगे, मिलाएंगे, और पता चल गया है मेटल क्या होता है, पता चल गया है अल्कली क्या होता है, पता चल गया है, तब मेरे को मिलेगा सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो सबसे पहले मेटल हम जिंक का मेटल लेंगे। जिंक का मेटल में अगर हम कंसेंट्रेटेड NaOH को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। कंसेंट्रेटेड NaOH को हीट करेंगे, गर्म करेंगे, तो हम लोगों को मिलेगा Na2ZnO2। ये क्या हो जाएगा? सोल्यूबल हो जाएगा, और सोल्यूबल और कलरलेस। इसका नाम क्या होता है? सोडियम जिंकेट एंड हाइड्रोजन गैस वहां से निकल जाएगा, हाइड्रोजन गैस आपको निकल जाएगा। ये क्या था? जिंक को जब कंसेंट्रेटेड H2SO4, कंसेंट्रेटेड मतलब क्या होता है? कंसेंट्रेटेड मतलब होता है प्योर, या फिर लेस अमाउंट ऑफ वाटर हो, कम पानी हो, उसको बोलते हैं कंसेंट्रेटेड। और एक होता था डाइल्यूट। क्या होता है? डाइल्यूट का मतलब क्या हो जाएगा? डाइल का मतलब क्या हो जाएगा कि उसमें मोर अमाउंट ऑफ वाटर क्या है? प्रेजेंट है।
और इसमें क्या है, प्योर या फिर लेस अमाउंट, वेरी लेस अमाउंट ऑफ H2O, डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड का बात होना चाहिए। कंसंट्रेटेड मतलब प्योर, इसमें कुछ पानी मिलावट नहीं है, उसको गर्म करने से मेरे को सोडियम जिंकेट मिला। अगर हम वही जिंक में कंसेंट्रेशन या फिर कंसेंट्रेटेड KOH को एडिशन करेंगे और उसको क्या करेंगे, हीट करेंगे, क्या करेंगे, उसको हीट करेंगे, गर्म करेंगे। ये क्या है, हॉट, कंसेंट्रेट हॉट वाला है, ये गर्म वाला है, ठीक है ना। तो मेरे को पोटेशियम जिंकेट मिलेगा, जिसका नाम हो जाएगा पोटेशियम जिंकेट, प्लस उसके साथ मिल जाएगा मेरे को हाइड्रोजन गैस। पता चल गया, दो बातें हो गया है। जिंक का रिएक्शन कंसंट्रेटेड NaOH के साथ करेंगे तो मेरे को सोडियम जिंकेट बनेगा, और जिंक के साथ कंसंट्रेटेड KOH के साथ करेंगे तो मेरे को पोटेशियम जिंकेट मिलेगा, उसके साथ क्या मिलेगा, हाइड्रोजन गैस। ये भी सॉल्युबल है, और दोनों का दोनों क्या है, कलरलेस। यहां पे लिख देते हैं कलरलेस एंड सॉल्युबल। क्या हो जाएगा, सॉल्युबल। बात समझ में आ गया, कोई यहां पे दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद आगे, अगर हम ये तो जिंक का बात था, अगर हम एल्यूमिनियम का लेंगे, किसको लेंगे अभी, एल्यूमिनियम, Al, एल्यूमिनियम का रिएक्शन कराएंगे, वही किसके साथ, NaOH के साथ, और उसके साथ पानी मिलाएंगे मतलब ये क्या है, प्योरेस्ट फॉर्म नहीं है, इसमें एक्वस मिलाया गया है। तो मेरा क्या बनेगा, तो एल्यूमिनियम NaAlO2 प्लस 3H2O। बैलेंसिंग करने आप आना चाहिए आपको, बैलेंसिंग भी जो बैलेंसिंग करते हैं वो टू मेथड से करते हैं, एक हीट एंड ट्रायल मेथड, दूसरा हो गया स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट मेथड। दोनों मेथड में आपको दोनों बैलेंसिंग इक्वेशन क्लास 6, 7, 8, 9, 10 से पढ़ते आ रहे हो, तो अभी यहाँ पे नहीं बोलेंगे, उसके लिए अलग से डिस्कस किया जाता है, ठीक है। तो मेरा एल्यूमिनियम 2, एल्यूमिनियम 2, यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, पानी कितना आ जाएगा, 2। तो अभी देख लीजिएगा सब बैलेंस हो गया होगा, क्योंकि अब इसका चार्ज कितना होता है, +3 होता है, सब हो गया होगा, इसका +1, इसका -1, ये तो वाटर है। तो अगर जब इसको बॉयल किया गया, इसको क्या किया गया है, बॉइलिंग किया गया है, उसके बाद एल्यूमिनियम में मिलाएंगे तो मेरे को यहाँ पे सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बनेगा, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, और प्लस उसके साथ क्या मिल गया, मेरा हाइड्रोजन गैस। सेम उसी तरह अगर हम एल्यूमिनियम का रिएक्शन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ एंड उसके साथ वाटर को मिलाएंगे और उसको क्या करेंगे, बॉयल करेंगे, उसको बॉयल करेंगे, तो मेरे को पोटेशियम मेटा एल्यूमिनेट बनेगा, पोटेशियम मेटा एल्यूमिनेट के साथ मेरे को हाइड्रोजन गैस देखने को मिल जाएगा। क्या मिलेगा हमको, हाइड्रोजन गैस। उसके बाद अगर हम इसी एल्यूमिनियम में फ्यूज्ड अल्कली 6NaOH को मिलाएंगे, तब बनेगा मेरा Na3AlO2, Na3AlO3, ठीक है। और पानी मेरा पानी नहीं, H2 निकलेगा। क्या निकलेगा, H2। तो ये आपका बैलेंसिंग, आप बैलेंसिंग कर लीजिएगा, जो भी बाकी रहेगा उसको बैलेंसिंग करके आप उसको पूरा कर सकते हैं, कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये आपका फ्यूज्ड अल्कली था। ये क्या था, फ्यूज्ड अल्कली था। ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ करके देख लिए। और ये क्या था, कंसंट्रेटेड KOH और कंसंट्रेटेड NaOH का रिएक्शन था।
ठीक है, मामला ठीक है। तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर लिख लीजिए जल्दी से जल्दी। अभी एक रिएक्शन इसका देखेंगे, मिटा देते हैं हम, ठीक है, पीवी के साथ, पीवी के साथ। जब पीवी एज ए मेटल, उसके साथ हम NaOH को लेंगे तो मेरा क्या बनेगा, क्या बनेगा, Na2PbO2 प्लस H2 हाइड्रोजन गैस। अगर वही Pb के साथ अगर हम KOH को ले लेंगे तो मेरा बनेगा K2PbO2 प्लस हाइड्रोजन गैस। तो मेरा क्या था यहाँ पे, पीवी मेटल था, पीवी मेटल था, ये क्या था, NaOH कितना ले लिए, 2। अगर 2 NaOH ले लिए तो यहाँ पे मेरा क्या बन गया, सोडियम प्लम्बाइट। क्या बन गया, सोडियम प्लम्बाइट। अगर हम KOH को लिए हैं तो पोटेशियम, पोटेशियम प्लम्बाइट, प्लम्बाइट एंड उसके साथ हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस। तो इतना रिएक्शन इसमें था स्टेबल में मेटल के साथ। तो ये सारा रिएक्शन आपको ज्यादा था नहीं, ये जितना है सब सॉल्युबल है, ये सब क्या है, सॉल्युबल है। और उसका कलर क्या है, कलरलेस है। और मेन क्या है कि ये हाइड्रोजन गैस आपको दे रहा है और कुछ नहीं है। और सॉल्ट का सॉल्यूशन बन रहा है, ये सब क्या है, सॉल्ट है, कंप्लीटली सॉल्युबल है, ठीक है। तो इतना बड़ी बात नहीं था। एक बार अगर आप देखना चाहते हैं तो क्या, जल्दी जल्दी से देखिए, हम जिंक के साथ कराएं NaOH को, जिंक के साथ कराएं, ट्रीट कराएं NaOH को, एक बार जिंक के साथ KOH को, उसके बाद हम एल्यूमिनियम को कराएं NaOH के साथ, उसके बाद KOH के साथ, उसके बाद वही एल्यूमिनियम को फ्यूज में देखें तो 6 NaOH को देख के कर लिए। उसके बाद हम Pb को देखें NaOH के साथ और KOH के साथ, ये बड़ी बात नहीं था। और इसमें क्या बन रहा था, सोडियम जिंकेट, पोटेशियम जिंकेट, मेटा एल्यूमिनेट बन रहा था, ये भी मेटा एल्यूमिनेट बन रहा था सोडियम का, ये पोटेशियम का। इसमें क्या था, आपका प्लम्बाइड बन रहा था, इसमें पोटेशियम का प्लम्बाइड बन रहा था, इसमें सोडियम का प्लम्बाइड बन रहा था। ये सब क्या है, सोल्युबल है। बस छोटा सा बात है इसमें, बस फट से रिवाइज करो, बार बार से लिखने से आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। अगले लेक्चर में हम इसको खत्म कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।